नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप। विकास की भले ही बड़ी बड़ी बातें की जाएं, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ अलग ही रहती है। कहीं स्कूल हैं तो कहीं शिक्षक नहीं रहते, कहीं गांव के अंदर सड़क तो अच्छी है लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। परेशानियों की ऐसी ही कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मामला रायगढ़ जिले की तहसील पुसौर से, जहाँ सोड़ेकेला गाँव में गाँव के भीतर की सड़क तो ठीक ठाक, लेकिन गाँव तक कोई पहुँच मार्ग ही नहीं है, जो है वो जर्जर है। और फिर चलेंगे मध्य प्रदेश के स्कूल, जहां इस बरसात में भी पेड़ के नीचे पड़ने को बच्चे हैं मजबूर। और चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी जगह जहां स्थित है रायगढ़ जिले की तहसील पुसौर और गांव है सोड़ेकेला। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर गांव के भीतर कंक्रीट की सड़कें बनी हुई हैं जो कि ठीक ठाक हैं, लेकिन इस गांव को जिला और ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली तीनों सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों पर चलना मुश्किल है। इमरजेंसी में इन सड़कों से होकर जल्द निकलना संभव ही नहीं। ग्रामीणों ने सड़कों की शिकायत कलेक्टर तक लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जन दर्शन में ग्राम सोड़ेकेला के ग्रामीणों के द्वारा पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें इन्होंने अपनी मांग रखी थी, यदि हमारे गांव की सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं करेंगे। इस बात को जानने के लिए हम आज इनके गांव पहुंचे हुए हैं और ये देखना चाहते हैं कि वाकई इनके गांव में सड़क को लेकर कितनी तकलीफ है इन लोगों को। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा कि एक बार दिखाएं वो कि वाकई इस गांव का जो पहुंच मार्ग है वो कितना जर्जर और कीचड़ से भरा हुआ है, जहां पहुंचा ही नहीं जा सकता है। हम लोग भी यहां मोटरसाइकिल के ज़रिए इनके गांव पे किसी तरह पहुंचे हैं और इस गांव वालों को क्या तकलीफ होती है ये जानने के लिए हम प्रधान जी से बात करना चाहेंगे। प्रधान जी बताएंगे, पहले तो अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम ईश्वर प्रधान है, मैं सोड़ेकेला का हूँ। हमारे गांव में बरसों से रोड नहीं बना है, पक्की रोड कहीं नहीं बना है, ऐसी कच्ची रोड है। हर जगह ऐसी कच्ची रोड है, किसी में आने जाने नहीं बनता है, किसी में आने जाने का नहीं बनता है। बहुत असुविधा है। हमने कई बार शासकीय लोगों से, नेता लोगों से बात कर चुके हैं, लेकिन कभी भी रोड का सेक्शन नहीं हो पाया है। कच्ची रोड ही बना है। आप देख रहे हैं कितना कच्ची रोड है। हम लोग एक बार जन दर्शन में कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं अगले साल, लेकिन वो लोग आश्वासन दिए, उसमें भी नहीं हुआ। फिर हमारे नज़दीक नवापारा में मुख्यमंत्री आए थे, उनको भी जन दर्शन में दिए। वो वहाँ पर इस रोड का घोषणा कर चुके हैं कि मलदा से सोड़ेकेला तक मुख्यमंत्री रोड बनेगा, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। इसीलिए हम लोग सोमवार को कलेक्टर के यहाँ गए हैं और रोड का बहिष्कार करेंगे। पूरे गांव में ये मीटिंग किए हैं और पूरे गांव के लोग पास किया गया है कि इस साल वोट विधानसभा का बहिष्कार किया जाएगा और वोट नहीं दिया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा दे दिया है यहाँ की ग्रामीणों ने। इनका कहना है कि कंक्रीट की सड़कें गांव में तो हैं, लेकिन सड़क तो होने के बावजूद अगर ग्रामीणों को शहर तक जाना हो तो मुमकिन ही नहीं, और अगर आपको इमरजेंसी में जल्दी पहुंचना हो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सड़क यहाँ पर है ही नहीं। सरपंच भी बता रहे हैं कि यहाँ पहुंच मार्ग नहीं है। जो कनेक्टिविटी का जाल बिछाने की बात कर रहे थे ना, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर हम उनसे और भी जानकारी ले लेंगे। इस गांव के सरपंच बताते हैं कि लंबे समय से इनको सड़क नहीं मुहैया कराई गई। गांव के अंदर विकास करना सरपंच का काम है, लेकिन गांव को शहर से जोड़ने का काम तो सरकार का है। और क्यों आखिर इन्हें ये सड़क नहीं मिल पा रही, इससे पहले भी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, उनका बताना था, लेकिन शायद उनकी सुनने वाला कोई नहीं। आवाज मिल रही है आपको भूपेंद्र? जी बताएं। भूपेंद्र बताइए, क्या है गांव में सड़कों की स्थिति, और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पहुंच मार्ग नहीं है यहाँ तक आने के लिए। जी, हमने जब गांव इनके कलेक्टर में आकर जब इन्होंने कलेक्टर के नाम, मुख्यमंत्री के नाम जब कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, रोड नहीं तो वोट नहीं करके, तो एक बार तो हमें भी लगा था कि ये चुनावी वर्ष है और इसके चलते इन्होंने ऐसा कुछ होगा, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि इस तरह की मांगों को लेकर लोग बाग आते रहते हैं। लेकिन
वस्तुस्थिति को जानने के लिए जब हम इनके गांव पहुंचे तो इनके गांव के अंदर सारी प्रकार की सुविधाएं तो उपलब्ध है। आंगनबाड़ी है, गांव के अंदर कच्ची पक्की सड़कें बनी हुई है, पंचायत भवन है, सब कुछ है। नहीं है तो इनके पास गांव से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। इस गांव की आबादी लगभग 1500 से 2000 के बीच की है और ये गांव वाले अपने गांव से बरसात के दिनों में निकल पाना तो असंभव सा लगता है, और खासकर रात के समय में। कितने किलोमीटर की अगर सड़क का निर्माण का हम आंकलन करें तो कितने किलोमीटर की सड़क होगी जो बनना चाहिए यहाँ पे? महज 2 से 3 किलोमीटर के बीच की दूरी है जो अब तक नहीं बन पाई है। यानी 2 से 3 किलोमीटर की जो सड़क है वो पहुंच मार्ग है जो शहर से जोड़ता होगा इस गांव को। हाँ जी, और वो बना के नहीं दे रहे हैं क्या? 3 सड़क बनती है, 3 सड़कें हैं जो कि मुख्यालय से और जो कुसौर ब्लॉक है उससे जोड़ती है, लेकिन तीनों की तीनों सड़कों की स्थिति एक जैसी ही बनी हुई है बरसात के दिनों में, खासकर गर्मी और ठंड के दिनों में। भूपेंद्र, एक सेकंड मुझे क्लियर कीजिए भूपेंद्र, क्या 3 पहुंच मार्ग है यहाँ पर और तीनों पर ही किसी तरह की कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है? हाँ जी, बहुत साल पहले उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इसमें WBM सड़क बनाई गई थी। उसके बाद से इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके बाद ये मार्ग जर्जर होते होते अंततः कीचड़नुमा हो जाता है। और जब भारी बरसात होगी या बरसात शुरू होने के बाद से तो आसपास क्योंकि खेत हैं, खेत से बीच के रास्ते से निकलती है, उन पर क्या पानी कहना भर जाता है। अधिकारियों का क्या कहना है इस पर, अगर आपकी बात हुई हो तो? क्यों आखिर सड़क निर्माण नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे? इनमें हमने अपने डिप्टी कलेक्टर साहब से बात की, PMGSY के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इनको सड़क निर्माण का सैंक्शन तो हो गया है और जैसे ही बरसात खत्म होती है हम काम शुरू कर देंगे, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया है जो हुई नहीं है अभी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हीरालाल सारथी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरपंच प्रतिनिधि। हीरालाल सारथी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ। हीरालाल सारथी जी, एक लंबे वक्त से यहाँ पर लोगों को सड़क नहीं मिल पाई और बताना है कि गांव में जो है काफी स्थितियां दुरुस्त हैं, लेकिन जो मुख्य मार्ग है जिससे शहर तक जोड़ता है ये गांव, वो सड़क ही नहीं बन पाई। क्या बताएंगे इस बारे में आप? क्या है कि लंबे समय से मतलब आजादी के 75वां साल हो गया, हमारे गांव में कभी एम्बुलेंस नहीं आता है, न कैसे कि डिलीवरी हो गया, मैरिज हो गया, इसके लिए एम्बुलेंस नहीं आता है। बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं। और क्या है हमारे गांव में जैसे कि रोड के विषय में शादी के लिए जैसे कि कोई लड़की भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या है, कीचड़ है, बरसात में कोई नहीं आते हैं। ठीक है, शादी माहौल में जी जी, रोड की बहुत समस्या है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सड़क की स्वीकृति हो गई है, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दिया और उसके बाद बारिश के बाद काम भी शुरू होने की बात कही जा रही है इस पर। हम लोगों को तो प्रशासन से कुछ नहीं आया है अभी तक। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी फिलहाल अभी प्रशासन ने कोई कागजी काम नहीं किया है? नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है इस पर काम होगा आगे? अब पता नहीं, मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात में घोषणा तो कर दिए हैं, लेकिन हम लोगों को सांत्वना नहीं हो पा रहा है कि अभी देखिए होता है कि नहीं होता है। अगले मतलब 2021 में 23 में तो चुनाव है अभी लास्ट में। ठीक है, लेकिन ये अनुमान तो लगाया जा सकता है क्योंकि सीएम ने कहा है, तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर आज नहीं कल तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतने समय तक आखिर क्यों अछूता रहा ये गांव सड़क से? जब मुख्यमंत्री आएंगे, घोषणा करेंगे, तभी ना यहाँ पे सड़क बनेगी, ऐसा है? मैं विधायक से भी अवगत कराया था और जिला कलेक्टर भीम सिंह से भी अवगत कराए थे हम लोग गाँव वाले। और गांव में आज तक रोड विहीन है और रायगढ़ से मतलब जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूरी में अपना गांव है जी। और हमारे एक ही गांव ऐसी है कि उसमें रोड नहीं है, बरसात में तो चलने लायक ही नहीं रहता है। बिल्कुल, अब देखना ये होगा हीरालाल जी कि आप लोगों की भी शिकायतें कई बार तमाम विधायक से आपने भी कही हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद भी यहाँ पर जब आए थे भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत, तो आपने बताया, हमारे सहयोगी ने बताया कि उन्होंने घोषणा भी की थी। अब ये देखना होगा कि क्योंकि बारिश का समय है तो जाहिर सी बात है बारिश के समय में तो सड़क बनने से रही, लेकिन उसके बाद ये निर्माण होता है नहीं, इस पर जरूर हमारी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखिए, सड़कों का जाल बिछाने की बातें सरकारें खूब करती हैं, और लेकिन जब गांव की मेन कनेक्टिविटी की बात ही ना हो तो क्या कीजिएगा। ऐसे में अगर यहाँ के लोग कुछ काम भी करना चाहें तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ किराने की भी दुकान चला रहा होगा तो उसे बाहर से किराना लेकर आना पड़ेगा, और ऐसे में सड़क का होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सड़क नहीं तो कई सारे कामों पर फुल स्टॉप लग सकता है, और इसीलिए ज़रूरी है कि कनेक्टिविटी के लिए भूपेश सरकार जो घोषणा कर चुके हैं मुख्यमंत्री, उसको पूरा करें, उसे अमली जामा पहनाएं। रुक करेंगे अगली खबर का। एक तरफ तो विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जमीन पर जाइए तो हकीकत कुछ और ही होती है। कुछ ऐसी कहानी है दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आगरा टपरिया गांव की, जहां प्राथमिक स्कूल है और इस गांव के प्राथमिक स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। बारिश में कभी भी ये भवन भरभरा कर गिर सकता है। बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं है, इसलिए मजबूरी में पेड़ के नीचे इन बच्चों को बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। शिक्षक अशरफ खान का कहना है कि बिल्डिंग में कक्षा लगाने से दुर्घटना का खतरा है, और इसीलिए स्कूल की एक शिक्षिका भी अक्सर नदारद भी रहती हैं। यानी दो समस्याएं हैं, एक तो शिक्षिका इसलिए नदारद रहती हैं क्योंकि उन्हें भवन से डर सता रहा है, और दूसरा बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो एक पेड़ के नीचे पढ़ रहे होते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश में भीग कर तो बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, जाहिर सी बात है उन्हें छुट्टी दे दी गई होगी, और ऐसे में अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये गलत है। क्यों आखिर भवन का निर्माण नहीं हो रहा, क्यों जर्जर भवन में इन्हें बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं हो तो दुरुस्त हो, वरना ऐसी व्यवस्थाएं ही ना हो। शिक्षा के नाम पर क्या खेल हो रहा है। टपरियों को स्कूल टूट फूट हो गई, और इसी का डर है जो मर गए हैं, जगह छोड़ दी गाटरों ने ऐसी ने चौंकरी की। और दूसरी बिल्डिंग है उस छड़ी वाली है, उसमें छेदे हो गए हैं। अब माँ साहब हम उनसे शिकायत करते हैं कि आप हम कहाँ लगा, हमें बताओ, जगह नहीं है, बुलवाओ हम लोगों को। तो पेड़ झाड़ते रहे, समय काटते हैं माँ साहब अकेले, मैडम आती नहीं है। स्कूल लगता है वह जामनन तल तुरंत तल लगता है, शीशे लगवा रहे हैं कि तुरंत तल लगा हुआ है। हो सका बरसात में गिर जाए बिल्डिंग तो क्या कर लेंगी, क्या सर कर लेंगे। इस बिल्डिंग से हमने खुद सर से कह दिया सर आप इस बिल्डिंग में ना लगाओ, लेकिन भाई हमने आखो सुना दी। अभी ते बाट के पंच भी कहा है चाहे कैसो भी समझ ले, और 4 लोग वो ठाड़े आपके साहब, मतलब वे भी कह रहा है कि भाई अब जो व्यवस्था करवाओ। सपन इतना बोल रहा है कि भाई अब न सुना जब देखी जाएगी। यहाँ बाल बच्चे जामुन तरह पढ़ते हैं, चबूतरा में पढ़ते हैं, इधर व्यवस्था नहीं है। जब स्कूल में 2 जगह स्कूल लगा थे, प्रशासन से जो है कि इसकी इंक्वायरी खड़ी करी जाए। बाल बच्चे दुर्घटना का जो हो जाए प्रशासन को है जिम्मेदार है, इंक्वायरी खड़ी करी जाए। स्कूल में साहब एक आउट है, 1-2 दिन में आउट मीटिंग। क्या चाहते हैं अब इसकी इंक्वायरी खड़ी करी जाए तत्काल में। स्कूल गड़बड़ हो गई, टूट फूट हो गई, चिचा रही, इधर को वालों बैठ में व्यवस्था नहीं है, तो थोड़े बहुत बैठे थे और जामन के झाड़ से समय काट रहे। क्या चाहते हैं आप? अब जब चाहते साहब के सफाई करो, स्कूल सुधारो का। अभी बच्चे कहाँ पर बैठते हैं? अभी एक जामन के पेड़ से समय काट रहे, एक स्कूल बने चौथे वो की तरह बैठे थे। जी सर, बिल्डिंग तो यहाँ पर बनी है लेकिन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो ग्रामीण से लोग बाग आए, उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ न बैठा लें, तो हम कक्षा 1, 2, 3 यहाँ बैठालते हैं। बाकी ग्रामीणों के कहने पर जो यहाँ जामुन के पेड़ लगे हैं, कक्षा 4, 5 वहाँ बैठालते हैं, वहाँ शिक्षण कार्य होता है। और यहाँ बैठाने का हमको डर है कि ऐसा नहीं किसी दिन घटना घट जाए तो इसका जवाबदार फिर कौन होगा, इसलिए हम यहाँ नहीं बैठालते हैं। बिल्डिंग जर्जर अवस्था में बहुत ज़्यादा, जितना पानी गिरता है तो ऊपर से पानी टपकता है। कितनी दर संख्या सर यहाँ 67 है। ये तो अभी जो है हमें जानकारी लग रही है कि पेड़ के नीचे, तो उसका जो है हम पूरा जानकारी ले रहे हैं कि पेड़ के नीचे क्यों कक्षाएं लग रही हैं। हो सकता है विद्यालय की स्थिति सही नहीं हो, भवन जर्जर हो, इस वजह से शिक्षक जो है कक्षाओं में बच्चों को नहीं बैठाते हैं। तो सर बिल्डिंग जर्जर है तो इसमें बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो इसमें कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? इसमें तो ये है कि भाई जो पूरा है ये BRC के माध्यम से होता है, इनका देख रेख संचालन सारी चीज़ें, तो उसमें जो इंजीनियर होता है उससे वो उसका सर्वे करवाएं और जो भी मरम्मत की आवश्यकता है वो प्रस्ताव पारित करवाएं। तमाम तरह की योजनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत इससे परे है। हकीकत यह है कि बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही है, व्यवस्था अच्छी नहीं मिल पा रही है, और उन्हें सपने दिखाए जा रहे हैं। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, स्कूल का क्या है हाल, जल्दी से बताइए।
चाहूंगा। बटियागढ़ जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला अगारा की टपरियों में पेड़ के नीचे बैठकर मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश होते ही बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। बिल्डिंग की जर्जर सुध लेने के लिए अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर बिल्डिंग में अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो कोई भी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होते हैं और प्रशासन क्या इस दुर्घटना की स्कूल में पढ़ने वाले कितने जी बच्चे पढ़ते हैं? 67 बच्चे हैं स्कूल में जी। और टीचर कितने यहाँ पे? टीचर 2 है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि एक टीचर तो आते हैं पर दूसरी जो महिला शिक्षिका हैं वो कभी नहीं आती हैं जी। स्कूल का भवन कितने समय पहले बना था? स्कूल का भवन करीब 20 साल पहले बना होगा, जिसकी इतनी जर्जर हालत में है कि बिल्डिंग में ऊपर से छेदे हो चुके हैं और बिल्डिंग में छड़ भी दिखती है। वहीं एक कमरा बना है जिसमें गाटर लगे हुए हैं, तो वो गाटर लग चुके हैं। तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जर्जर बिल्डिंग में अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं, कोई भी हादसा होता है तो क्या प्रशासन इस हादसे की जिम्मेदारी? तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखिए जो इस भवन की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको वो जो रोशनी की एक किरण आती हुई दिख रही है ना, वो दरअसल छत में हुआ गड्ढा है जिससे पानी तो रिश्ता ही होगा, लेकिन जान जोखिम में डालकर इन बच्चों का अभिभावक नहीं पढ़ाना चाहते। इसलिए इस छत को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या कोई भी अपने बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजेगा। और इसीलिए सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा जब बैठने के लिए भवन नहीं है, बैठने के लिए कुछ फर्नीचर की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस भवन में इन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है वहाँ उस भवन को देखकर ये कहा जा सकता है कि कोई भी इसे नहीं यहाँ पर इस बच्चों को अपने नहीं भेजेगा। और साथ ही अब बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जामुन के पेड़ के नीचे बच्चों का भविष्य संवर रहा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जब वो क्षेत्र में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इस स्कूल में भेजते हैं तो क्या कुछ देखते हैं। देव सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम। देव सिंह जी, क्या हाल है आपके क्षेत्र में स्कूलों का, जरा बताइए। जो प्राथमिक शाला जिसमें बच्चे बैठते थे, क्योंकि अब तो वो जामुन के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। क्या है वहाँ पर तो बच्चों को जो भविष्य वो खतरे में ही है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ कोई भी घटना होता है। इसलिए अगर जब बारिश नहीं होती तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं, और बारिश होती है तो हम लोग अपने बच्चों को घर वापस बुला लेते हैं जी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई हादसा हो या हमारे बच्चों के तो साथ इसको लेकर कभी सरपंच से या किसी से शिकायत की आप लोगों ने, ग्रामीणों ने मिलकर? जी जी, शिक्षा विभाग द्वारा जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने भी प्रयास किए हैं, लेकिन क्यों आखिर भवन को लेकर कोई सुनता नहीं? और ऐसा नहीं है कि ये इसी साल में हुआ होगा, इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब दिख रही है भवन की। जी जी, वो स्थिति दिन प्रतिदिन उसकी खराब होती जा रही है, और ऐसा लगता है कभी ना कभी भवन नीचे ही गिर जाएगा। कितनी कक्षा तक ये जो शाला है वो संचालित होती है? जी, वो 1 से 5 तक। जी, कक्षा 1 से 5 तक है, 7 से ऊपर बच्चों का एडमिशन। और उसके बाद यहाँ बाकी व्यवस्थाएं, मध्याह्न भोजन और बाकी तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा होती है या बच्चे बताते हैं आप लोगों को कि उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, मध्याह्न भोजन तो ऐसा है, अब देखिए मैम कि मान लीजिए 6 दिन स्कूल लगा तो अगर 1 दिन या 2 दिन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र कटारे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? धर्मेंद्र जी, आवाज मिल रही है सर? धर्मेंद्र कटारे जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है। धर्मेंद्र जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहां पर प्राथमिक शाला है, भवन जर्जर हो चुका है, बच्चे जामुन के पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अभी मुझे 1-2 दिन पहले ये बात पता चली है, तो मैंने माननीय कलेक्टर साहब से बोला है, इस प्रकरण को मैं गंभीरता से लगा हूँ, तो कोई ना कोई विकल्प हल निकलवाता हूँ इस प्रकार। सर, काफी समय से स्थिति यही बनी हुई है, ये पहली बारिश नहीं है जब इन लोगों को इस तरह से दूसरी व्यवस्था करनी पड़ रही है, पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा हो। अभी आपने ये कदम उठाया, शिकायत करने वाला से पहले कोई जानकारी नहीं थी आपके पास? पहले हमें जानकारी नहीं थी, अभी मुझे पता चला है कुछ दिनों पहले। आपका कार्यकाल कब से शुरू हुआ यहाँ पे? हेलो, आपका कार्यकाल कब से शुरू हुआ यहाँ पे? हेलो, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं आप, कब से बने हैं? अभी धर्मेंद्र जी काम का सवाल पूछ रहे हो तो आपको आवाज नहीं आ रही है शायद। नहीं आ रही है, बताइए। मैं ऐसा नहीं है मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, आप बताइए। कब से इस पद पर बने हुए? मैं लगभग 9-10 महीने हो गए हैं। 10 महीने हुए हैं, तो आपने ये प्रयास किया। चलिए, 10 महीने हुए हैं आपको, बहुत लंबे समय से आप इस पद पर हैं भी नहीं,
तो जाहिर सी बात है इतना ये जिम्मेदारी आपकी बनती देखो भी नहीं, क्या है आपकी जो जिम्मेदारी एक्चुअली है में वो क्या आप है पूरा कि कर रहे हैं। क्षेत्र में एक्चुअली में क्या है आपको एक समस्या का बताया गया है। क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, धीरे धीरे हल होगी। मैं उनके प्रयास में लगा हूँ। कुछ स्कूल मैंने सुधरवाए हैं और कुछ में सुधरवाने के प्रयास में अभी भी हूँ। एकदम से सब समस्याएं हल नहीं होंगी और मैं लगा हूँ प्रयास में। समस्याएं उसको भी मैं दिखवाने में लगा हूँ। मैं उसको भी प्रयास बहुत जल्दी प्रयास करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो 10 महीने से कार्यभार संभाल रहे हैं अपना, यानी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने प्रयास से कलेक्टर तक सूचना दे दी है। और इसके बाद ये भी कहा उन्होंने कि कुछ और भी भवनों को उन्होंने सुधरवाया, स्कूलों को सुधरवाया है, इसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के प्रयास क्या काफ़ी हैं? इससे पहले जो थे उन्होंने क्या किया? क्यों आखिर देश का भविष्य पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है? ये बड़ा सवाल है। अगर इसी तरह शिक्षा ये बच्चे लेंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? दीजिए इजाज़त, नमस्कार।